हेलो बच्चों, तो आज हम सरल समीकरण का अध्याय 4 का देखते हैं। प्रश्नावली 4.3। ठीक है, प्रश्नावली 4. इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थितियों के लिए समीकरण बनाइए और फिर उन्हें हल करके अज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको समीकरण बनाना है। तो ये में कह रहा है कि एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए, आपको 60 प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसमें कहना है एक संख्या के 8 गुने में, तो एक संख्या मान लेते हैं x गुना 8। ठीक है, 8 गुने में 4 जोड़िए, तो हमारा समीकरण बन के रेडी हो गया। 8x + 4 बराबर 60। ठीक है, इस तरह से ये हमारा समीकरण बन के रेडी हुआ। अब कह रहा है कि अज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे करेंगे। अज्ञात संख्या के लिए समीकरण हमारा है 8x + 4 बराबर 60। तो x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, x का मान, तो 8x + 4 बराबर 60। 8x + 60 - 4। 8x बराबर 60 में से 4 जाएगा तो हमारा आएगा कितना, 56। अब है x बराबर 56/8। 8 सत्ते 56, x बराबर हमारा आ गया 7। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो गया। समीकरण हमारा ये है और अज्ञात संख्या हमारा x बराबर 7 है। ठीक है, अब क्या, अब दूसरा है बी में एक संख्या का 1/5 घटा 4 संख्या 3 देता है। ठीक है, एक संख्या का 1/5, तो कोई संख्या है x/5। ठीक है, -4 घटा 4 है ना, और हमें ये संख्या 3 देता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया समीकरण। अब है इसको हल करना, तो x/5 - 4 बराबर 3। x/5 बराबर 3 + 4। x/5 बराबर 7×3 = 4। अब है इधर करते हैं, तो x बराबर भाग में है तो इधर आएगा, तो गुना 7 गुना 5। x बराबर 7×5 = 35। ठीक है, इसका आंसर अज्ञात संख्या में आ जाएगा x बराबर 35। इसी तरह से सारे को करना है। अब सी में है, यदि मैं किसी संख्या का 3/4 लेकर इसमें 3 जोड़ दूं तो मुझे 21 प्राप्त होते हैं। यदि मैं किसी संख्या में, किसी संख्या मतलब एक संख्या है x, ठीक है, उसमें 3/4, ठीक है, 3/4, तो 3/4 करेंगे तो ऐसे आएगा, 3 का चौथा भाग में 3 जोड़ दूं। ठीक है, 3 को जोड़ दूं तो मुझे 21 प्राप्त होता है। ये हमारा समीकरण हो गया। ठीक है, अब इसको हल करते हैं, तो 3/4 x + 3 बराबर 21। अब है 3/4 x बराबर 21 - 3। 3/4 x बराबर 21 में से 3 जाएगा तो हमारा कितना आएगा, 19 18। ठीक है, ये हो गया 18। अब है x बराबर करते हैं, तो 18 इधर इधर हो गया x बराबर 18 - 3/4। अब है x बराबर
18/1 माइनस 3/4। तो यहाँ पे हमारा x बराबर होगा 18/3/4। ठीक है, 18/3/4 18 हुआ 81 नहीं। ठीक है, तब हमारा आ गया 18/3/4। पहली वीडियो में हम पिछले वाले वीडियो में कहा था कि यहाँ ऊपर से डायरेक्ट नीचे में गुना करना है और बीच वाले को बीच वाले से। ठीक है, तो ये समीकरण हमारा हो गया 3/4x बराबर 18। अब x बराबर हमारा हो जाएगा 18 गुना 3/4। ठीक है, 3/4, तब 3 छक 18। ठीक है, अब x बराबर 6 गुना 4, तो x बराबर 6 चौके 24। इसका अज्ञात मान हो गया, अज्ञात मान बराबर 24। ठीक है, अब इसी तरह से डी को करते हैं। डी में है जब मैंने किसी संख्या के दोगुने, ठीक है, किसी संख्या के दोगुना, तो कोई संख्या x है उसका दोगुना में से 11 को घटाया तो परिणाम 15 प्राप्त हुए। ठीक है, 15 परिणाम प्राप्त हुए। ये हमारा समीकरण हो गया। अब इसका अज्ञात संख्या है 2x माइनस 11 बराबर 15। तो 2x बराबर 15 प्लस 11, 2x बराबर 5 1 6 1 1 2। x बराबर हमारा हो जाएगा 26/2। फिर x बराबर हमारा हो जाएगा 13 दूना 26, x बराबर 13। यही है हमारा अज्ञात मान। ठीक है, अज्ञात मान हमारा 13 हो जाएगा। ठीक है, ई में है मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के तिगुने को घटाया तो उसे 8 परिणाम प्राप्त हुए। ठीक है, मुन्ना ने 50 में से, तो मुन्ना ने 50 में से कितना तिगुना, यानी कि 50 माइनस 3x। ठीक है, इसको घटाया है ना, तिगुने को घटाया तो हमें 8 प्राप्त हुआ। ठीक है, ये हमारा समीकरण बन के रेडी है। अब इसको हल करते हैं, तो 50 माइनस 3 x बराबर 8, 3x बराबर 8 प्लस 50 माइनस 3x बराबर 58। यहाँ पे प्लस में तो इधर माइनस में होगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा माइनस, और ये हमारा 58 नहीं होगा। 50 में से 8 घटाते हैं तो 2 और फिर ये 4, 42 माइनस 42। तो x बराबर माइनस 42 बटा माइनस 3, तो 14 दिया 42। x का मान हमारा है पास है, x बराबर 42 सॉरी 14, ये हो जाएगा हमारा 14। ठीक है, x बराबर 14। अब है डी, डी ई एफ। ठीक है, तो एफ में क्या है, इनेबल इवेन हल। इवेन हल एक संख्या सोचती है। ठीक है, उसमें वह इसमें 19 जोड़कर योग को 5 से भाग देती है, उसे 8 प्राप्त होते हैं। यानी कि इवेन हल एक संख्या सोचती है, कोई संख्या सोच ली x और उसमें 19 जोड़ती है। ठीक है, योग को 5 से भाग देती है, 5 से इसको भाग देती है। ठीक है, अब उसके पास 8 प्राप्त होते हैं। ठीक है, संख्या 8 मिलती है उसे। तो ये हमारा समीकरण हो गया। ठीक है, ये हमारा समीकरण है। तो ये हो गया हमारा समीकरण।
अब इसको हल करते हैं तो x माइनस 19/5 बराबर 8। ठीक है, तो x प्लस 19 बराबर 8, ये भाग में तो इधर आके गुना में हो जाएगा। तो x प्लस 19 बराबर 8 पचे 40। अब है x बराबर 40 माइनस 19। ठीक है, x बराबर 40 माइनस 19 है, तो 40 में से 19 घटाएंगे तो हमारे पास 31 आएगा। तो x बराबर हमारे पास 31 आया। 1 सेकेंड, यहाँ पे 2 होगा 21। ठीक है, हमारे पास x बराबर 21 आता है। ठीक है, अब जी में देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। अनवर एक संख्या सोचता है, यदि वह इस संख्या के 5/2 में से 7 निकाल दे तो परिणाम 23 है। अनवर कोई संख्या सोचता है x, यदि वह इस संख्या के 5/2, ठीक है, 5/2 में से 7 निकाल दे, यानी कि घटा दे, तो उसके पास परिणाम 23 आते हैं। ठीक है, 23, ये हमारा समीकरण है। अब इसको हल करते हैं तो 5x/2 माइनस 7 बराबर 23। 5x/2 बराबर 23 प्लस 7। 5x/2, 4 3 7 3 10, ये 2 1 3 30। ठीक है, अब ये हो जाएगा 5x बराबर 30 गुना 2, 5x बराबर 30 गुना 60, x बराबर 60/5, फिर x बराबर 12 पचे 60। तो ये अज्ञात संख्या हमारे पास है 12। ठीक है, इसका आंसर हो गया 12 और ये समीकरण है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा में निम्नलिखित को हल कीजिए। ठीक है, तो दूसरा का ये अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का 2 गुना जमा 7 है। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है, तो प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक क्या है। ठीक है, यहाँ की अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का 2 गुना जमा 7 है। तो मान लेते हैं कि अधिकतम अंक बराबर x, न्यूनतम अंक का 2 गुना। ठीक है, 2 गुना अंक का 2 गुना जमा 7 है, प्लस 7 जमा है ये तो प्लस में आएगा। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है। ठीक है, अधिकतम अंक 87 है, तो प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक क्या है। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण हो गया है। अब न्यूनतम अंक निकालने के लिए इसको हल करेंगे। ठीक है, तो 2x बराबर 87 माइनस 7, 2x बराबर 80। ठीक है, अब ये है 2x बराबर 80, तो x बराबर 80/2, इधर गुना में तो इधर भाग, x बराबर 40, क्योंकि 8 2 चौके 8। ठीक है, 40, तो ये हो गया हमारा न्यूनतम। ठीक है, न्यूनतम अंक हमारा 40 है। ठीक है, न्यूनतम अंक हमारा 40। अब है बीबी में क्या कह रहा है कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर होते हैं। ठीक है, कोई समद्विबाहु त्रिभुज है, उसका आधार कोण जो है वो बराबर होता है। शीर्ष कोण 40 डिग्री है, शीर्ष कोण 40 डिग्री है। इस त्रिभुज के आधार पर आधार कोण क्या है। ठीक है, आधार कोण क्या है, यदि याद कीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है। ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है हमारा 180 डिग्री है। शीर्ष कोण 40 डिग्री का है। यहाँ पे है कि माना कि दोनों कोण 2x है। ठीक है, 2x
दोनों आधार कोण, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है कि आधार कोण शीर्ष कोण 2x है और शीर्ष कोण 40 डिग्री, तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है, ठीक है। तो 2x बराबर 180 माइनस 40, 2x बराबर 180 से 40 घटाते हैं तो 140। अब है 2x 140, तो x बराबर हमारा हो जाएगा 140/2, ठीक है। x बराबर 2 सत्ते 14, 70, तो x बराबर हमारा आ गया कितना 70, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा दोनों कोणों का मान 70 डिग्री, ठीक है। दोनों कोणों का मान 70 डिग्री हो जाएगा। अब है तीसरा सी में है कि सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगनी है। उन दोनों द्वारा मिलकर बनाए गए कुल रन एक दोहरे शतक से 2 रन कम है। प्रत्येक ने कितने रन बनाए थे, ठीक है। प्रत्येक ने कितने रन बनाए थे, तो इसमें है कि सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगनी है। तो सचिन ने बनाया x, उसकी दोगुनी, ठीक है। तो उन दोनों द्वारा मिलकर बनाए गए कुल रन एक दोहरे शतक से 2 रन कम है। एक यहाँ पे है कि सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो माना कि सचिन द्वारा बनाए गए सचिन द्वारा बनाए रनों की संख्या x है, ठीक है। और राहुल द्वारा, ठीक है, राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या 2x है, ठीक है। तो प्रश्न में क्या है कि यहाँ पे लिखते हैं प्रश्न से x प्लस 2 x बराबर 198, ठीक है। दोहरे शतक से 198, तो 3x प्लस 198, अब x प्लस 198/3, तो अब इसको भागा करते हैं 3 से 198 में 3 छक 18, फिर 3 छक 18, ये कट गया 66, ठीक है। तो x बराबर हमारा आ गया कितना, x बराबर 66। सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या x बराबर 66 है। अब राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या तो 2x है बराबर 66, ठीक है। तो x बराबर 2x है, 2x है तो हो जाएगा क्या 2 गुना 66, ठीक है। तो 66 से 2 गुना करते हैं तो 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13, 132, 132, ठीक है। इसका आंसर ये हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा में निम्नलिखित को हल कीजिए। इरफान कहता है कि उसके पास यानी कि परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। इरफान के पास 37 कंचे हैं, परमीत के पास कितने कंचे हैं, ठीक है। तो इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं यानी कि उनके पास परमीत के पास x कंचे हैं, उनके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। तो इरफान के पास 37 कंचे हैं। तो बताइए कि परमीत के पास कितने कंचे हैं। तो 5x
बराबर 37 माइनस 7, 5x बराबर 30, x बराबर 30/5, 5 छक्का 30, x बराबर हमारे पास आ गया 6। तो परमीत के पास 6 कंचे हैं, ठीक है। परमीत के पास 6 कंचे हैं। अब दूसरा में है कि लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है, ठीक है। 49 वर्ष है। उनकी आयु लक्ष्मी की आयु से के 3 गुने से 4 अधिक है। तो मान लो कि लक्ष्मी की आयु 1 है, अब उसके 3 गुने से 4 अधिक है, ऐसे समीकरण। तो लक्ष्मी की आयु क्या है? तो 3x बराबर 49 माइनस 4, 3x बराबर 4 और ये हो गया 5, तो x बराबर 45/3। तो यहाँ x बराबर हो जाएगा 15 या 45, ठीक है। तो लक्ष्मी की आयु 15 वर्ष है, ठीक है। अब है तीसरा में सुंदरग्राम के निवासियों ने अपने गांव के एक बाग में कुछ पेड़ लगाए। इनमें से कुछ पेड़ फलों के पेड़ थे। उन पेड़ों की संख्या जो फल के नहीं थे, फल वाले पेड़ों की संख्या के तिगुने से 2 अधिक थी। यदि ऐसे पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे 77 है, तो लगाए गए फलों के पेड़ों की संख्या क्या थी, ठीक है। तो सुंदरग्राम के निवासियों ने अपने गांव में एक बाग में कुछ पेड़ लगाए, ठीक है। इनमें से कुछ पेड़ फलों के पेड़ थे। उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे, फलों वाले पेड़ों की संख्या के तिगुने से, तो कोई फल था तो उसका x था, फलों वाले पेड़ों की संख्या के तिगुने से 2 अधिक थे। ऐसे पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे 77 थे, ठीक है। तो लगाए गए फलों के पेड़ों की संख्या क्या थी? तो 3x बराबर 77 माइनस 2, 3x बराबर 7, 7 में से 2 गया 5, x बराबर 75/3। तो x बराबर 3 से 75 में भाग देंगे तो 3 दूना 6 और 3 5 15, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 25 पेड़ थे जिनमें फल लगे हुए, ठीक है। अब नेक्स्ट है चौथा, निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। मैं एक संख्या हूँ, तो एक संख्या मेरी पहचान बता x, ठीक है। मुझे 7 बार लो, यानी कि 7 गुना, और एक 50 जोड़ो। यहाँ पे कि मैं एक संख्या हूँ, ठीक है। पहले था मैं एक संख्या, मेरी पहचान बताओ तो x, मुझे 7 बार लो, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 7x और एक 50 जोड़ो। अब एक तिहरे शतक तक पहुँचने के लिए आपको अभी भी 40 चाहिए, ठीक है। तो 40 अभी भी चाहिए। शतक का हो जाएगा तिहरे शतक, तो एक शतक में 100, तो तीसरे शतक में 300, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 300। अब इसको हल करते हैं। तो 7x प्लस 90 बराबर 300, 7x बराबर 300 माइनस 90, ठीक है। तो 7x बराबर 300 में से 90 घटाते हैं तो 0, 1 यहाँ 2, 210। अब x बराबर हो जाएगा 210/7, 7 या 21, x बराबर 30, ठीक है। इसका आंसर 30 हो जाएगा x बराबर। तो ये था 4.3 अध्याय 4 का लास्ट प्रश्न, ठीक है। पूरा सॉल्व हो गया है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।